चौधरी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नया टॉपिक हम लोग उर्दू कवायद में पढ़ना है। उर्दू कवायद में हम लोग लफ्ज पढ़ेंगे, बनावट के एतबार से लफ्ज की किस्में, कलमा की किस्में। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं। लफ्ज, आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो लफ्ज कहलाता है। अगर लफ्ज से कोई बात समझी जाए तो उसे मौजू कहते हैं या कलमा भी कहते हैं। मौजू या कलमा भी कहते हैं। अगर लफ्ज से कोई बात समझी ना जाए तो उसे महमिल कहते हैं। बात समझी ना जाए, जैसे पानी वानी बोलते हैं तो पानी का मतलब अर्थ पानी होता है, लेकिन वानी का मतलब नहीं होता है। खाना वाना बोलते हैं तो खाना का कोई अर्थ होता है, होना का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में आप देखते हैं। बनावट के एतबार से लफ्ज की किस्में मुफर्रद, सिंगल, मुरक्कब, एक से अधिक मिलकर जब मानी दे। मुफर्रद अकेला, अकेला बामानी लफ्ज को कलमा या मुफर्रद कहते हैं, जैसे रहमत, दौलत, मेहनत। मुरक्कब, किसी बामानी लफ्ज के मजमुआ को, मतलब एक से अधिक मिलके जो बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं, जैसे रहमतुल्लाह, दौलतमंद। यहाँ दो वर्ड है, दो मिलकर बना है। अब कलमा की किस्में, जो मौजू वर्ड है ये, अब इसकी क्या किस्म है? ये होता है इसमें फेल हर्फ। इसमें को संज्ञा भी कहते हैं, इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें कहते हैं, जैसे अभी हमारा फेमस है नरेंद्र मोदी। आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। कलम, किशनगंज कलम मेरा हाथ में है। हम लोग किसान जिला में रहते हैं। आप अपने जगह का नाम भी बताएंगे, वो भी तो मेरा, वो भी इसमें। फेल, वह कलमा है जिससे किसी काम को करना या होना वाला हो, जिसको भर्व कहते हैं हम लोग, जिसको भर्व कहते हैं। जैसे खाना, पीना, बोलना, लिखना, हंसना, रोना, सोना, जागना। और भर्व, वह कलमा है जो इसमें या फेल से मिलकर मानी बताए, अकेले मानी ना बताए, इसमें या फेल से मिलकर मानी बताए, उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। जैसे से, को, तक, ये हमारे हर्फ हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चौधरी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नया टॉपिक हम लोग उर्दू कवायद में पढ़ना है। उर्दू कवायद में हम लोग लफ्ज पढ़ेंगे, बनावट के एतबार से लफ्ज की किस्में, कलमा की किस्में। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं। लफ्ज, आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो लफ्ज कहलाता है। अगर लफ्ज से कोई बात समझी जाए तो उसे मौजू कहते हैं या कलमा भी कहते हैं। मौजू या कलमा भी कहते हैं। अगर लफ्ज से कोई बात समझी ना जाए तो उसे महमिल कहते हैं। बात समझी ना जाए, जैसे पानी वानी बोलते हैं तो पानी का मतलब अर्थ पानी होता है, लेकिन वानी का मतलब नहीं होता है। खाना वाना बोलते हैं तो खाना का कोई अर्थ होता है, होना का कोई अर्थ नहीं होता है। उसी तरह बनावट के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में आप देखते हैं। बनावट के एतबार से लफ्ज की किस्में मुफर्रद, सिंगल, मुरक्कब, एक से अधिक मिलकर जब मानी दे। मुफर्रद अकेला, अकेला बामानी लफ्ज को कलमा या मुफर्रद कहते हैं, जैसे रहमत, दौलत, मेहनत। मुरक्कब, किसी बामानी लफ्ज के मजमुआ को, मतलब एक से अधिक मिलके जो बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं, जैसे रहमतुल्लाह, दौलतमंद। यहाँ दो वर्ड है, दो मिलकर बना है। अब कलमा की किस्में, जो मौजू वर्ड है ये, अब इसकी क्या किस्म है? ये होता है इसमें फेल हर्फ। इसमें को संज्ञा भी कहते हैं, इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें कहते हैं, जैसे अभी हमारा फेमस है नरेंद्र मोदी। आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। कलम, किशनगंज कलम मेरा हाथ में है। हम लोग किसान जिला में रहते हैं। आप अपने जगह का नाम भी बताएंगे, वो भी तो मेरा, वो भी इसमें। फेल, वह कलमा है जिससे किसी काम को करना या होना वाला हो, जिसको भर्व कहते हैं हम लोग, जिसको
वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना बोलना, लिखना, हंसना, रोना, सोना, जागना। और वर्ब वह कलमा है जो इसमें या फेल से मिलकर मानी बताए, अकेले मानी ना बताए, इसमें या फेल से मिलकर मानी बताए, उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। जैसे से, को, तक, ये हमारे हर्फ हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या है इसमें। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें कहते हैं। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें कहते हैं, उसे संज्ञा भी कहते हैं। अब माना के एतबार से इसमें की दो किस्में। माना के एतबार से इसमें जात और इसमें सिफत। माना के एतबार से इसमें की दो किस्में, हम यहाँ लाल अंक से लिख दिए हैं। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें जात कहते हैं, मतलब कि कोई खास नहीं है इसमें, कोई खास आदमी, कोई खास जगह इसमें नहीं है। जैसे उसमें हम नरेंद्र मोदी लिखे थे, इसमें नरेंद्र मोदी नहीं है, सिर्फ इंसान, कोई भी इंसान। अब कलम है, कोई भी कलम, लेकिन अगर पार्कर कलम बोल देंगे या कोई जेटर कलम बोल देंगे तो खास कलम हो गया कि जेटर, ये कलम मेरा जेटर कलम है। खास कोई कलम अगर बोल देंगे। जानवर, कोई भी जानवर है तो मेरा वो क्या है, इसमें जात में आता है। अगर हम बोलेंगे ये मेरी, कोई गाय का नाम अगर रख देते हैं हम, राधा रख दिए, सीता रख दिए, ये मेरी सीता गाय है, ये मेरी राधा गाय है, हाँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो फिर इसमें जात में नहीं आएगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें नकरा और मारुफा में। फिर इंसान आ गया। घर, जैसे मेरा ये घर है, अब यहाँ अगर ये अब अपने घर का नाम अगर रखे हैं तो वो घर फिर आपका इस ग्रुप में नहीं आएगा। अगर सिर्फ घर बोलते हैं तो इसमें आ जाता है। मजार, कोई भी मजार है, अब लेकिन ताजमहल भी तो एक मजार ही है, तो वो ताजमहल फिर इसमें नहीं आता है। मतलब कि कॉमन नाउन है ये। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। जातिवाचक संज्ञा है, इसमें जात, जात से जाति समझ में आ रहा है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग चलते हैं इसमें सिफत। इसमें सिफत मतलब सिफत, खुसूसियत, विशेषताएं। इसमें सिफत, इसको विशेषण भी कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। वह इसमें जो किसी शख्स, चीज या जगह के मुतालिक बताए कि वह कैसी है। जैसे काला आदमी, गोरा आदमी, श्याम भी काला होता है, वो किताब में आपका स्या दिया हुआ है तो मैं स्या ले लिया। पहाड़ी, खाई भी कह सकते, खाई है तो भी है। गोरा, काला, अच्छा, खराब, हाँ, ये सभी हमारा क्या है, इस सिफत में आता है, एडजेक्टिव में आता है। लंबा, नाटा, मोटा, पतला, गोरी, काली, हरा, अच्छा, खराब, ये सभी क्या इसमें आ गया, इसमें सिफत में आ गया। अब मौसूफ, जिस चीज की सिफत बताते हैं हम, किसी शख्स, चीज या जगह की अगर सिफत बताते हैं, कि जिसकी सिफत बताते हैं उसको मौसूफ कहते हैं। कोई आदमी किसी का के बारे में बता रहे हैं तो मौसूफ हो गया। तो हम लोग देखते हैं माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? इसमें जात और इसमें सिफत। इसमें जात को हम जातिवाचक भी कहते हैं कि शख्स, चीज या जगह के बारे में सिर्फ जो बोल दे। हाँ, जानवर भी हो, जानदार भी हो सकता है, बगैर जान भी हो सकता है। इसमें सिफत, किसी शख्स, चीज के बारे में बताया वो कैसी है। इसमें सिफत हो गया जिसको हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। मौसूफ, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। अच्छा, कवायद किसे कहते हैं? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। किसी भी जबान को सही बोलने और लिखने के लिए जो कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं उसे कवायद कहते हैं। किसी जबान के सही बोलने, लिखने के कुछ कवानीन बनाए गए हैं। या उसूल बनाए गए। उसूल वो जाता है जिसे हम क्या बोलेंगे, कवायद।
अब हम लोग को बनावट के एतबार से इसमें की किस्में पढ़नी है। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है वो ध्यान देना है। बनावट के एतबार से इसमें की किस्में है जामिद, मजदर, मस्तक। जामिद, मजदर, मस्तक। जामिद वो इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। जो वर्ड है इससे ना किसी से नहीं निकला है लेकिन इससे भी कुछ वर्ड नहीं निकले। मजदर वो इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफाल और इस्मा निकलते हैं, जैसे खाना, पीना, लिखना, हंसना, कूदना, ये मजदर है जिसको हम लोग भर्ब कहते हैं। इसको हम लोग भर्ब कहते हैं। उससे भी बहुत सा वर्ड निकलता है, जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, उसको वैसे वर्ड को हम मस्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? मस्तक कहेंगे। मजदर उसको कहेंगे वह इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफाल और अस्मा निकलते हैं। पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ाई, लिखना से लिखने वाला, लिखाई, ये सभी वर्ड हमारे मस्तक है। जामिद वह इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो लेकिन और ना उससे कोई कलमा निकले। ये पढ़ना वर्ड है, किसी वर्ड से निकला है लेकिन इससे भी कितने निकले। लेकिन ये जो है पढ़ना से पढ़ने वाला है, ये मजदर है। मजदर भर्ब जिसको कहते हैं, मजदर जिसको भर्ब कहते हैं, इसको हम लोग क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। मजदर वो इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफाल और अस्मा निकले हों। पढ़ना, लिखना, ये सब मजदर है। मस्तक वो है जो मजदर से बना हो, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, हंसना से हंसी, ये सभी वर्ड हमारे मस्तक में आते हैं। तो हमें ध्यान देना, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। माना के एतबार से 2 किस्में था, बनावट के एतबार से 3 किस्में। ये ध्यान देना। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि उसकी कितनी किस्में हैं, बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से कितनी किस्में हैं। तो हमें ध्यान देना है, माना के एतबार से 2, बनावट के एतबार से 3 है। अब हम लोग पढ़ना है जामिद की किस्में। जामिद की किस्में हम लोग जामिद की किस्में पढ़े, वह इसमें जो ना किसी कलमा से निकला हो ना उससे कोई कलमा निकले, उसको हम जामिद कहते हैं। जामिद की किस्में वह इसमें है जो न किसी कलमा से निकला हो ना और ना उससे कोई कलमा निकले, उसको हम जामिद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ना है इसमें जामिद की किस्में। इसमें नकरा जिसको कॉमन नाउन कहते हैं, किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, खास जगह, खास स्थान के नाम को, खास वस्तु के नाम को उसको हम कहते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक जाति का बोध हो, जिससे किसी एक जाति का बोध हो, वही है हमारा इसमें नकरा। वह इसमें जिससे किसी शख्स, चीज या जगह के जाति का बोध, वह इसमें है। जिससे किसी खास का पता न चले, जिससे किसी खास जगह, खास शख्स, खास, जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह का पता न चले। शख्स, चीज या जगह का पता न चले। जैसे इसमें जात था ना, वो इसे ऐसे इसमें नकरा है। इसको हम इसमें जात भी कहते हैं। इसमें जात का ही दूसरा नाम हमारा क्या है? इसमें नकरा है। अब जैसे हम क्या बोलेंगे? इंसान बोले, हैवान बोले, कलम बोल दिए। अगर हम पार्कर कलम बोलेंगे कि मेरा पार्कर कलम है, ये मेरा कौन है? व्हाइट मेट कलम है, तो ये मेरा हो जाएगा, फिर इसमें मार्फा हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे ये कलम है मेरा, तो मेरा हो जाएगा सिर्फ ये, इसमें जात में आ जाएगा, यानी इसमें नकरा में आ जाएगा। बोलेंगे ये मेरा व्हाइट मेट कलम है सेलो का, तो फिर मेरा ये इसमें मार्फा में आ जाएगा। जगह,
शहर, कोई नाम शहर का नाम, कोई शहर बोल दिया हम, तो मेरा क्या हो गया, इसमें जात में आ गया, इसमें नकरा में आ गया। तो अब ये चीज है, सेम उसका उल्टा लिखते हैं। यहां से हम लिखेंगे इस खास जगह न को हटा देंगे। क्या कर देंगे, न को हटा देंगे। वह इसमें है जिससे किसी खास, जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह का पता चले। जिससे किसी खास शख्स, चीज या जगह का पता चले, उसको हम क्या कहेंगे, इसमें मार्फा कहते हैं। किसी खास शख्स, चीज या जगह का पता चले, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें मार्फा बोलते हैं। अब फिर हम लोग चलेंगे इसमें मार्फा की अब कितनी किस्में हैं। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा की 7 किस्में हैं। इसमें मार्फा की किस्में पढ़ना। इसमें मार्फा किसे कहते हैं, किसी खास शख्स, चीज या जगह के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। अब हम लोग इसमें मार्फा की कितनी किस्में वो ध्यान देना है। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। इसकी 7 किस्में। कितनी किस्में हैं, 7। 1 2 3 4 5। अलम किस्में, अलम किसे कहते हैं, वो इसमें मार्फा है जिसको लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया। ने माँ बाप ने जो नाम रखा है वो अलम है। माँ बाप ने जो नाम रखा है वो आलम है। फिर हम लोग आगे जाएंगे, ये आलम की 5 किस्में होती है। आलम की कुछ किस्में हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी वो इस मार्फा है जिसको लोगों ने या माँ बाप ने रखा है। माँ बाप ने या लोगों ने कई तरीके से रखता है, हाँ, तो वह उसको फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस हम यहाँ आलम की किस्में, आलम से वो याद रखना है हमको। वो इस मार्फा है जिसको लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, वो आलम कहलाता है, आलम कहलाता है। जैसे पटना, तारिक, अहमद, खालिद, चुन्नू, मुन्नू, शेर हिंदुस्तान। जमीर वह इसम मार्फा है जो इसम के बदले में है, जिसको प्रोनाउन कहते हैं, जिसको प्रोनाउन कहते हैं। वह सब, मैं, हम सब, तुम सब, तेरा, मेरा, उसका, ये जमीर। इसमें इशारा वह इसम मार्फा है जिससे किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाए। इशारा तो समझ में आ रहा है, जैसे वह सब, उनको, उनका, उसको। इसमें मौसूल वह इसम मार्फा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने मानी को न बताए। जो शख्स, अब जो शख्स बोलेंगे तो कोई शख्स तो होगा, उसका नाम लेना जरूरी है, उसके बगैर ये अपना मानी नहीं दे। जिस शख्स, जिस जगह। मुजाफ वो इसमें मार्फा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। खुदा का बंदा, ये बंदा तो है लेकिन खुदा का है, जिसकी तरफ लगाव होता है उसे मुजाफ अलिया कहते हैं। यहाँ मुजाफ अलिया हो गया, खुदा वहां अहमद हो गया। माहूद वो इसमें मार्फा है जो गुफ्तगू की करीना से और खास वजह से खास आदमी, खास शख्स, चीज या जगह को बताए। जैसे दोस्त आया, अब उसका दोस्त का नाम है अहमद, तो वो हो गया माहूद। अब मुनादा वो इसमें मार्फा है जिसको पुकारा जाए, ऐ लड़के, ओ बच्चे, ये मुनादा। तो इसमें मार्फा की हमारी 7 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। ये ध्यान देना है। अब हम लोग को पढ़ना है अलम की किस्में। अलम की कितनी किस्में हैं, अलम की किस्में हमारे 6 हैं। सबसे पहला है इसमी। जैसे अलम बना होता है नाम। अब नाम कई तरीके का होता है। कोई नाम अपना नाम जो होता है असल नाम होता है, कुछ लोग कुछ दूसरे नाम से पुकारते हैं, वो हो गया। असल नाम को हम लोग इसमी कहते हैं। क्यों, अब आप दूसरे नाम से जब मशहूर हो जाए उसको उर्फ कहते हैं। अब है कुनियत। कुनियत में क्या होता है, अरे फलाना का बेटा कहते हैं। यानी इसमें अबू इब्न उम लगा हो, अबू इब्न उम लगा हो, फलाना की बेटी। जैसे कि
मोहसिन की बेटी, अकबर का बेटा है अबुल मोहसिन, अबुल अकबर, ये अगर वैसा हो तो उस नाम को हम लोग कुनियत कहते हैं। मतलब नाम जिससे पहले अबू इब्ने उम लगा हो, असली नाम की जगह रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कुनियत बोलते हैं, उसको कुनियत बोलते हैं। जैसे अबुल हसन, अबू इब्न अब्बास, अबुल हसन इब्न अहमद, उम्मुल हादिया, उम्म अहमद। अब है लकब, या लकब और खिताब, ये दोनों चीज थोड़ा सा समझने में हमको ये लगता है, थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है। मतलब किसी आदमी का खास सिफत है, कोई अच्छा डॉक्टर, तो अच्छा डॉक्टर है तो कहते हैं डॉक्टरों का सरदार है वो, डॉक्टरों का सरदार है। और अच्छा शिक्षक है तो बोलते हैं बहुत अच्छा टीचर है, सभी टीचर्स में वो अच्छा है, बेस्ट टीचर भी कहते हैं उसको। तो वैसा इस जो वह इसमें है जिससे किसी शख्स से खास की सिफत जाए, जैसे बुलबुल, हिंद, शेर बिहार, ये सब किसी शायर के लिए वो इस्तेमाल हुआ है। तो कोई खास सिफत हो तो उसको हम लकब कहेंगे, उसके नाम से अगर मशहूर हो जाए तो। अब है मशहूर आदमी जब हो जाता है उसको क्या करती है? सरकार इनाम देती है, उसका नाम, उसको सरकार अवार्ड देती है। जैसे अभी अवार्ड है पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, नोबेल प्राइज भी होता है पूरी दुनिया में, मैग्सेसे पुरस्कार भी है, इसके अलावा बहुत से पुरस्कार हैं, देश रत्न। वह इसमें जो किसी खास वस्तु की बिना पर सरकार की तरफ से दिया गया, जब सरकार की तरफ दे तो उसको हम बोलेंगे, वैसे नाम को हम बोलेंगे खिताब। क्या बोलते हैं? खिताब बोलते हैं। जैसे देश रत्न, अमीर शरीयत, पद्म भूषण, पद्म श्री, अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये सभी क्या है? खिताब। क्या है ये? विंबलडन चैंपियन, क्रिकेट का सुपरस्टार, हाँ, ये सब क्या है? खिताब है। अब उर्फ, यानी असल नाम के अलावा जब दूसरे नाम से आदमी मशहूर हो जाए उसको उर्फ कहते हैं। चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू वगैरह, जैसे आपको असल नाम उसका दूसरा है लेकिन है दूसरा नाम से वो मशहूर हो गया। अब तखल्लुस, हम लोग जब असार पढ़ते हैं, शायर पढ़ते हैं, शायर असार पढ़ते हैं, नजम गजल वगैरह, तो उसको आखिरी में कुछ शायर अपना छोटा नाम इस्तेमाल करता है। जब छोटा नाम इस्तेमाल करता है उसी नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस। तो हमारे आलम की कितनी किस्में हो गई? 6 किस्में हो गई। इसमी, कुनैयत, लक़ब, खिताब, उर्फ। अब असल नाम, तो माँ बाप जो नाम रखे उसको इसमी है, वह इल्म आलम है जिसको वालिदैन या बुजुर्गों ने मुकर्रर किया। अब इसमी का याद देखिए, उर्फ, असल नाम के अलावा जो दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, उर्फ। अब कहते हैं अरे फलाना का बेटा, अहमद का बेटा, मुमताज की बेटी, हाँ, तो उसको अरबी में उम्म, लड़की के लिए उम्म लगाते हैं, लड़का के लिए अबुल। अब अबू मन होता है बाप, इब्न होता है बेटा, अरे फलाना का बाप, अहमद का बाप, तो अबुल हसन इब्न अहमद, उम्मुल हादिया, ये सभी क्या है? कुनियत। वो नाम है जिससे पहले अबू इब्न उम लगा। लकब, अब बोलेंगे आदमी मशहूर हो गया, कोई खास सिफत है उसके अंदर, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा टीचर है, अच्छा पायलट है, अच्छा कारीगर है, तो वो जो खास सिफत हो गया उसका, उस सिफत को हम बोलेंगे लकब। लेकिन सरकार ने नहीं दिया, जब सरकार दे दे तो उसको खिताब, सरकार दे दे तो उसको खिताब कहते हैं। सरकार की तरफ से दिया गया उसको हम लोग खिताब कहते हैं। अब तखल्लुस, तखल्लुस जब असार पढ़ते हैं तो असार में शायर अपना छोटा नाम लिखते हैं, उसी नाम को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो अलम की कितनी किस्में हो गई? 6 किस्में। इसमी, कुनैयत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। इसमी, कुनैयत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। अब हम लोग को पढ़ना है जमीर, प्रोनाउन। नाउन के बदले में
लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन करते हैं। जमील वही चीज है। एक ही इसम के बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए और जुमलों में हुस्न यानी अच्छाई पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए जमील का इस्तेमाल होता है। जमीर का, अब जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर की 5 किस्में कौन कौन है? जमीर मुतलक या जमीर शख्सी, जमीर इस्तफहामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। तो जमीर किसे कहते हैं? एक ही इसम के बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए जमीर का इस्तेमाल होता है। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी वह जमीर है जो किसी जगह, शख्स, जगह या चीज के बदले में आया। शख्स जो किसी शख्स, जगह या चीज के बदले में, जो किसी शख्स, जगह या चीज के बदले में। अब इसके जो है ना 3 किस्में हैं जमीर मुतलक या शख्स के बारे में। जमीर गायब, जमीर मुखातिब, जमीर मुतकल्लिम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जमीर गायब, गायब जिसके बारे में हम बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, बोलने वाले को जमीर मुतकल्लिम कहते हैं। सुनने वाले को जमीर मुखातिब कहते हैं और जिसके बारे में बोला जाए वो जमीर वो मौजूद न हो, जैसे अहमद वगैरह, वह सब, वह लोग, हाँ, पटना के लोग, दिल्ली के लोग, वो हो गया जमीर गायब। जमीर मुतकल्लिम बोलने वाले को, फर्स्ट पर्सन। जमीर मुखातिब सुनने वाले को, और जमीर गायब जिसके बारे में बोला जाए जमीर गायब कहलाता है। अब जमीर इस्तिफहामी पढ़ना है। जमीर की दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह जमीर है जो किसी आदमी, किसी चीज या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाए। कौन गया, क्या है, कब आया, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन गया, कौन आया, तो वो जमीर इस्तिफहामी हो गया। अब जमीर इशारी हो जिसके जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। वह आया, वह गया, वह आया, वह गया, जमीर इशारी। जमीर मौसूली, जमीर है जिसकी हालत का इल्म मुतअय्यन बात की जुमला से हो। जिसने मुझको कलम दिया था वो फौरन लौट गया। फौरन लौट गया कौन? जिसने मुझे कलम दिया था। तो ये हो गया जमीर मौसूली। अब है जमीर तनकीरी। जमीर तनकीरी वह जमीर है जो गैर मानी शख्स, चीज या जगह के लिए इस्तेमाल हो। कुछ, कोई, बाज लोग, कुछ लोग, ये हो गया जमीर। जमीर किसे कहेंगे? यानी एक ही इसम के बार बार इस्तेमाल होने से बचने के लिए और जुमला में हुस्न पैदा करने के लिए जिस लफ्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको जमीर कहते हैं। जमीर की कितनी किस्में हैं? जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर मुतलक या जमीर शख्सी, जमीर इस्तिफहामी, जमीर इशारी, जमीर मौसूली, जमीर तनकीरी। अब देखिए हमें जमीर की हालतें पढ़नी। जमीर की कौन कौन हालतें हैं? जमीर की 3 हालतें हैं, फाइली, मफूली और इजाफी। फाइली वह जमीर है जो किसी फेल का करने वाला, यानी फाइल हो, यानी काम को करने वाले को फाइल कहते हैं। ये सवाल पूछा भी है पिछले साल। वह जमीर है जो किसी फेल का करने वाला हो, यानी फाइल हो। जैसे उसने दिया, वह गया, तो यहाँ पर फाइल है, उसने दिया, उसने। मफूली वह इसमें है जो किसी फेल का मफूल हो, जैसे उसको दिया। इजाफी वह जमीर है जो किसी इजाफ का अलिया हो, मुजाफ अलिया हो, उसका घर। ये हो गया जमीर की हमारी 3 हालतें, फाइली, मफूली और इजाफी। फाइली, मफूली और इजाफी। अब हमें पढ़ना है इसमें इशारा। वह इसमें मारफा है जिसके जरिए किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाता है। इशारा से इशारा ही समझ में आ रहा है, कोई चीज का इशारा। अब इशारा नजदीक अगर हो तो इसमें इशारा करीब, अगर इशारा दूर का हो तो इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब वह इसमें इशारा है जिससे नजदीक की चीज की तरफ इशारा किया जाए। करीब मतलब होता है नजदीक। यह किताब, यह फूल, यहाँ देखिए, यह, इसके लिए वह इस्तेमाल हुआ है। इसमें इशारा वही, वह इसमें इशारा है जिससे दूर की चीज की तरफ का इशारा किया जाए, उसको इसमें इशारा बैद कहा जाता है। जैसे वह सब किताबें, वह सब मकानात, वह लोग। इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिसके जरिए किसी शख्स, चीज या जगह की तरफ इशारा किया जाए, इसमें इशारा कहते हैं। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बैद। वह इसमें इशारा है जिससे किसी चीज की तरफ, नजदीक की चीज की तरफ, और यहाँ दूर की चीज की तरफ इशारा किया जाता है, उसको इसमें इशारा बैद कहते हैं।
हम लोग का टॉपिक है साबिका। इसको उपसर्ग भी कहते हैं, उसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। वैसे वर्ड जो शुरू में अगर कोई आगे जुड़ जाता है और नया वर्ड बनता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। जो हर किसी कलमा के शुरू में आकर जुड़ता है और नया लफ्ज बनता है, साबिका कहते हैं। शुरू में आकर जुड़ता है, जैसे उर्दू में आएगा तो दाएं तरफ जुड़ेगा, हिंदी में आएगा तो बाएं तरफ जुड़ेगा, इंग्लिश में भी आएगा तो बाएं तरफ जुड़ेगा। तो जैसे अलिफ है, जैसे अलिफ से अटल, अलिफ से कोई वर्ड हम बना दिया, अटल, अजल, अकर। अन से अनमोल, अनजान, अंदाज। नू से निडर, निकम्मा, नमाज भी कर सकते हैं, नियाज भी कर सकते हैं। हर से हर रोज, हर दिन, हर वक्त। महा से महाराज, महाकाज। बे से बेवकूफ, ना से नालायक, नाजायज, नादान। फी से फिलहाल, ला से लाहासिल। दर से क्या होगा? दर हकीकत, दर अंदाज, दर हकीकत, दर अंदाज। खुद से खुश आमदीद, यानी शुरू में जोड़ना है हमको। खुशनुमा। बद से बद किरदार, बदमाश। गैर से गैर हाजिर। ये हमारा है साबिका। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लाहिका। तो साबिका हम किसको कहेंगे? जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर जुड़ता है और नया लफ्ज बनता है, उसको हम बोलेंगे साबिका। अक्सर सवाल पूछता है कि इसमें कौन साबिका है, इसका साबिका क्या है, या इस साबिका से क्या दो चार लफ्ज बनाए। ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं, उसका हम जवाब देना सीख गए। साबिका के बाद आता है लाहिका। पढ़ती है जिसको कहते हैं, यानी बाद में जुड़ता है। ये कब जुड़ रहा है? बाद में जुड़ता है। जो हर्फ किसी लफ्ज के आखिर में जुड़ता है और नया लफ्ज बनता है, उसको हम लाहिका कहते हैं। जैसे रा से मुखरा, लोथरा। यहाँ रा है, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा। इस तरह री से पलंगरी, री से अगर हम टंगरी, ली से कुंडली, देखिए लास्ट में। आनी से नूरानी, वर से ताकतवर, साई से बादशाही। इस टाइप के बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे किताब में, आप ध्यान दें। अब हम लोग पढ़ेंगे मजदर से हासिल मजदर। मिलना से मिलाप, झुकना से झुकाव, चमकना से चमक, बचना से बचाव, चलना से चलन, ऐठना से ऐठन, लेना से लेन, ठोकना से ठोकर, उठना से उठाव, लड़ना से लड़ाई, सजना से सजावट, बोलना से बोली, सूझना से सूजन, चलना से चलन, जलना से जलन, लगना से लगान, घेरना से घेरा, पढ़ना से पढ़ाई, ये सभी हमारे मजदर से हासिल मजदर है। मजदर से हासिल मजदर। अब देखिए, मजदर से इसमें आला बनाना है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल नाउन। कोई भी सामान है ना जो काम में आता है। देखिए, खरचना से खुरचनी, झूलना से झूला, बेलना से बेलन, ये सब इंस्ट्रूमेंटल। कतरना से कतरनी, लगना से लगी, झाड़ना से झाड़ू, करना से करनी, छानना से छलनी, कसना से कसौटी, कूटना से मूसल, वो जो ओखली मूसल होता है ना, वो कूटने वाला। घुटना से घोटनी, मथना से मथानी, ढकना से ढकनी। ये हमारे सभी इसमें आला है। मजदर से इसमें आला बने।